तो दोस्तों जैसा कि यार आज 27 फरवरी को आपका क्लास 10th मैथ्स का पेपर था। देख सकते हो 2024 गणित का पेपर 822 IA कोड का, ठीक है। तो पूर्णांक 70 नंबर का था, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था। तो आज हम इसके पेपर को पूरा देखेंगे और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इनको हम आपको सॉल्व भी कराएंगे। कैसे कैसे आपने किया आप मिला भी लेना जो लोग आज पेपर देख के आए हैं, ठीक है। पूरा पेपर मस्त था, देख सकते हो। पूरा पेपर हम लोग देखेंगे कैसा पेपर आपका आया था, ठीक है। देख सकते हो एक खंड नंबर आपसे खंड नंबर आ से प्रश्न पूछा गया था। आपको इतना तो पता है 20 बहुविकल्पी आते हैं। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन था किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। आपसे पूछा गया था किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो टिक कर लेना, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, 1 वाला, ठीक है। फिर इसके बाद देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पहला नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। कि आपका किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या 1 होती है। और एक चीज़ बताना आप लोग कमेंट करके कि पेपर आज का कैसा गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आपको करवा देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आपने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आया था बिंदु 7, 3 की YH से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी होगी, 7। ये जो 7 है शुरुआत के YH से दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो cosec थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका हमने सॉल्व भी किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया था P sin थीटा बराबर Q cos थीटा वाला। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हमने सॉल्व किया था और इसका जो आंसर आया था cosec थीटा इक्वल टू √Q² / P² / Q, अर्थात विकल्प नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए आया था, ठीक है। तो इसका ए नंबर जिसने लगाया है उसका आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है, जिसने ए नंबर लगाया, सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो इसका ए नंबर वाला सही है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन था tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान जो होगा 1 होगा। कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हो, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो कैसे किया गया, ठीक है। देख सकते हो इस टाइप से किया गया था, ठीक है। तो आपका tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और यहाँ पे पूरा मान था। इस टाइप से हमने सॉल्व किया और इसका जो वैल्यू निकाली वो 1045 आया और 1045 का मान 1 होता है। तो 1 आ गया था इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग बाद में समझ लेना कैसे सॉल्व किया गया था, ठीक है। तो इसका 1 आया था आपका। और फिर इसके बाद देखो मिलाते रहना और किसके कितने सही आप कमेंट करके भी बताना। पांचवा क्वेश्चन था यदि समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल क्या हो, बराबर हो, तो q का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया, देख सकते हो। ये आपका था, आपको इससे तुलना कर लेनी थी, a b c के मान निकालने थे। फिर आपको सबसे पहले विविध कर d निकाल लेना है, b² - 4ac, जिससे ये आ जाएगा। अब आपसे इस क्वेश्चन पे कहा गया मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो आपको d = 0 रख देना और वैल्यू निकाल लेनी b² - 4ac की 0 के इक्वल। क्यू का मान निकालोगे माइनस का 25/12 आया था। तो जिसका जिसका सही है आप लोग कमेंट करके बताना। ए नंबर ऑप्शन है -25/12, ठीक है। तो अच्छा पेपर था, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। जो पढ़ने वाले उनका अच्छा ही गया होगा। अगला क्वेश्चन था 6वां नंबर, कह रहा था समांतर श्रेणी -62 -59 7 और 10 का 11वां पद कौन सा होगा। तो 11वां पद जो आया था -32 आया था। देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे -32 आया था। हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। 11वां पद पूछ रहा था तो निकाला तो -32 आया था, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रखो, जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं ये वाले, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग समझ लेना कैसे हमने लगाया था, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन था जब PE की वैल्यू 0.05 थी तो PE बार का मान निकालना था। PE की वैल्यू इतनी थी तो PE बार की मान निकालना था। तो देखो इसका तो एकदम आसान था, PE + PE बार = 1 होता है। तो PE की वैल्यू ये रख दोगे, PE बार का मान फिर निकालना है तो इस टाइप से निकालोगे 0.95 आ जाएगा, ठीक है। तो 7वें का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.95, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन था एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो ये तो एकदम आसान था, 3 लाल गेंद है 5 काली, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद हो जाएगी 8। लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, लाल गेंद है 3 और कुल कितनी 8, तो 3/8 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। देख
सकते हो इस टाइप से, 3 लाल गेंद थी 5 काली, तो आपको लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी, तो 3/8 विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना था, आसान था यार। ठीक है, फिर देख सकते हो आगे, यहाँ पे आपको 9 नंबर क्वेश्चन था, चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, तो सी ई की माप कितनी होगी, ये आपका चित्र था। तो इस पे जो सी ई की माप हमने निकाली थी, यहाँ पे आपका 9वां नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हो। ठीक है, इस पे आपका 4.5 सेंटीमीटर आया था, क्योंकि जब डी ई समांतर था बी सी के, तो इस टाइप से हो जाता है ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। जो ऑप्शन आया था 4.5 सेंटीमीटर था, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो जिसका सही हो कमेंट जरूर करके बताना। फिर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन था आपका, चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर, और इसमें कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री, एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एम एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में क्या सही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी, तो हम इसको आपको थोड़ा छोड़ रहे हैं आपके लिए। आपने जो लगाया हो एक बार कमेंट करके बताना कि सर हमने 10वें नंबर ऑप्शन पे ये लगाया था। ठीक है, इस पर कन्फ्यूजन थी तो इसलिए आपको ये नहीं बता रहे। ठीक है, तो इसका आप कर लेना और आसानी से बताना कि क्या क्या आपने लगा के आया हो एग्जाम में आज। ठीक है, तो ये 10वां नंबर प्रश्न था। फिर आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्या होगा। तो हमने यहाँ पे निकाला था, देख सकते हो व्यास आपको 1/2 सेंटीमीटर था, त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है 4πr², 4πr² की वैल्यू 1/4, तो इसका स्क्वायर कर दोगे 1/16, वैल्यू निकाल लोगे π/4 आएगी। तो जिसने जिसने π/4 किया है उसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चाप केंद्र पर आपसे कहा गया था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप क्या होगी ये आपको बताना था। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर आई थी, हमने निकाल के दिखा था, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हो पाई सेंटीमीटर आई थी, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था πr थीटा अपॉन में 80 डिग्री, और जिससे आपका पाई सेंटीमीटर आंसर आ गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पाई सेंटीमीटर अर्थात ऑप्शन नंबर डी आया था। ठीक है, तो जिसका जिसका सही है बताना जरूर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, ओ क्यू बराबर 12 है, पी क्यू की माप बताइए। तो रूट 119 सेंटीमीटर आया था, जिसने सही लगाया उसका सही है, देख सकते हो। इसको भी हमने स्टेप से सॉल्व किया था, देख सकते हो। ये ओपी त्रिज्या हो गई थी, पी क्यू स्पर्श रेखा थी, ये आपकी ओ क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दी गई थी, और आपसे पूछ रहा था पी क्यू की वैल्यू। तो पी क्यू ये हो जाएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा, पी क्यू निकालोगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, आपका ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल लोगे, आपको यहाँ से क्या निकालना था, पी क्यू आपका रूट 119 सेंटीमीटर आई थी। ठीक है, तो जिसने जिसने रूट 119 लगाया उसका सही है। ठीक है, फिर था क्वेश्चन नंबर 14, 182 तथा 78 का SCF बताओ। तो SCF 26 आया था। ठीक है, तो इसको तो आसानी से आप कर सकते थे, एकदम आसान सही क्वेश्चन था, देख सकते हो यहाँ पे निकाला था 26 SCF आया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था 15 नंबर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने यहाँ पे निकाला था आपका, देख सकते हो। आपकी त्रिज्या r इतनी थी, h इतना था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, आपका 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया था। ठीक है, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा इसका, डी नंबर। ठीक है, आपका 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा 60 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल भी आपने आसानी से निकाला होगा, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², जिससे 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया था, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपके मस्त गए होंगे। ठीक है, आप देखते क्वेश्चन नंबर 17। आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 था द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0, तो विविध कर इसका क्या होगा। तो इसका विविध कर शायद प्लस का 5 आ रहा था, लेकिन इस पर माइनस का 5 दिया है, तो इस क्वेश्चन पे भी हमको थोड़ा कन्फ्यूजन था। ठीक है, d = b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन हमारा प्लस का 5 आ रहा है और यहाँ पे -5 था। ठीक है, तो आप देख लेना, आपने जो ऑप्शन टिक किया हो आप जरूर बताना। ठीक है, फिर क्वेश्चन 18 था द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0, तो मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल वाला फॉर्मूला हमने लगा के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया था, देख सकते
सकते हो आपका ये फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जिससे आपका विकल्प सी आपका 1 आया था। ठीक है, तो जिसने ये सही किया उसका ऑप्शन भी सही है। कौन सा हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 में तो आपको माध्य निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था? माध्य। तो देखो ये वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दी थी, तो पहले इस पर आप क्या करते? एक्स का मान निकालते, फिर आप क्या करते? एफ ऑफ एक्स निकालते और फिर आपका माध्य निकलता। तो इस पे जिसने इसको सॉल्व किया हो कमेंट करके बताना सही ऑप्शन कौन सा इस चारों में। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। इसका ऑप्शन जिसको अच्छा आया हो वो कमेंट करके जरूर बताए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 था, इसमें माध्यक वर्ग निकालना था, तो इसका भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, इसमें क्या करना था? आपको माध्यक वर्ग निकालना था। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन थे, तो मस्त गए होंगे आपके। बताना किसका कितना आपका सही था। ठीक है, फिर खंड बा पे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इनको भी आपने कर लिए होंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न पे, देख सकते हो। पहला प्रश्न आया था पहले का ए, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, तो और फिर बी नंबर था, यदि बिंदु 1, 4, a, -2, -3, 16 संरेख है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसी टाइप से क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। तो इसका आपको मान मतलब सिद्ध करना था, इसकी वैल्यू इसके इक्वल सिद्ध करनी थी। 2 नंबर का था, त्रिकोणमिति था, आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, फिर देख सकते हो बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए, ये आपको वैल्यू दी गई थी, आपको माध्यक निकालना था। ठीक है, फिर आपको 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करना था। 2 नंबर का क्वेश्चन था। फिर था सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन भी था आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे ही आए थे, आपने पढ़ रखे होंगे तो अच्छे से आपने किया भी होगा। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 थे 4 नंबर वाले। ठीक है, 4 नंबर वाले सवाल थे, कह रहा था निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुलक का मान निकालना था। ठीक है, बी नंबर था, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, आपको बताना था 4 नंबर पे। सी नंबर था, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए CA² इक्वल टू CB × CD। 4 नंबर। ठीक है, आपका फिर डी नंबर क्वेश्चन था 2 अंकों की। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको केवल 5 खंड ही करने थे, इन 6 में से केवल 5 करने थे, 6 क्वेश्चन में केवल 5 ही करने थे। ठीक है, फिर देख सकते हो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का था। ठीक है, फिर द्विघात समीकरण को हल करना था। फिर यहाँ पे F नंबर था, यदि एक बगीचे का परिमाप इतना, क्षेत्रफल इतना, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए और लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी ही, ये भी आपको बताया गया था। ठीक है, F नंबर ये था। तो इन 6 क्वेश्चन में आपको केवल कितने थे? 5 क्वेश्चन आपने आसानी से कर भी लिए होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, आपके 6 नंबर वाले थे कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण ये था, इसको हल करना था। अथवा पे ये लगा था कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 6 नंबर का क्वेश्चन था, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। ठीक है, तो इसको भी आपने आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, आप चलते अगले आपका लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था चौथा, एक मीनार के ऊपर एक डंडा लगाए। ठीक है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का था। एक मीनार के ऊपर एक डंडा लगाए, मीनार के आधार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मीनार तथा डंडे के शिखर का उन्नयन कोण इतना था। झंडे की लंबाई ज्ञात करनी थी। 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा पे ये वाला पूछा गया था, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण इतने थे, ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न था। 6 नंबर का था, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। इसी टाइप से अभी ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी था। देखो चौथा तो ये हो गया 6 नंबर पे, 5वां भी था। ठीक है, कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा इतनी है, इतने का मतलब कोण अंतरित करती, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन था। अथवा पे ये वाला था कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है, फिर आपको ऊंचाई इतनी दी गई है, त्रिज्या इतनी दी गई है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करते हैं पेपर आपका अच्छा गया होगा। ये आपका पूरा पेपर था, 70 नंबर पर मैथ्स का पेपर हुआ था। ठीक है, और अच्छा पेपर था हमारे हिसाब से। तो अब आप लोग बताओ कैसा पेपर था, कमेंट करके जरूर बताना, और किसने कितने ऑब्जेक्टिव सही किए वो भी बताना जरूर। ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।